This is the question paper of BSc Nursing Entrance Exam This is the question 2025. paper of BSc Nursing उत्तराखंड 2025। ये अ, इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है, बट इसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बिकॉज ये मेरे पास फिजिकल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है जिसको मैंने पीडीएफ में चेंज किया है, बट वो शफल हो गया है, आगे पीछे हो गया है, and इसको करना मेरे लिए अरेंज रीअरेंज करना ऑर्डर में इट बिकेम टफ फॉर मी। इसको क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद आप यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट, और ना ही आप उत्तराखंड नर्सिंग बल्कि अदर स्टेट नर्सिंग के लिए भी इस क्वेश्चन पेपर को अपने यूटिलाइजेशन में ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का ब्रेकअप ये है कि इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, और 20 marks each PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, एंड देन 20 marks योर इंग्लिश और 20 marks की बेसिक नर्सिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। सो आई विल बी प्राइमरीली डिस्कसिंग हेयर बायोलॉजी क्वेश्चंस, और इंग्लिश के क्वेश्चंस में देखूंगा, राइट। और बाकी क्वेश्चंस आपकी सहूलियत के हिसाब से इसमें है, आप अपने हिसाब से इनको पॉज करके देख सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ ग्रेट आइडिया ऑफ हाउ द क्वेश्चन पेपर वाज देयर एंड हाउ इट इज लाइकली टू बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये शफल क्वेश्चन है तो these are not in sequence, okay? So let us see the first question here, in this case question number 9, right? Consider these statements about molecular biology processes. Which one accurately describes a biological event? Option A है, in capping methyl guanosine triphosphate is added to the 3' end of hnRNA. तो जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में इनिशियली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, और उसकी फिर प्रोसेसिंग होती है, देन इट चेंजेस इनटू एमआरएनए, राइट, एंड देन इट इज फर्दर गोज इनटू ट्रांसलेशन प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनते हैं। तो ये ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बिकॉज कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, बट नॉट टू द 3' एंड बट टू द 5' एंड, राइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैपिंग। कैपिंग मतलब गेट 5 से 3 एंड पे होता है, 5' एंड उसका यू कैन कंसिडर इट्स लाइक अ हेड, एंड 3' एंड इज द टेल पार्ट। तो कैपिंग में 5' एंड पे होता है वो। ऑप्शन बी देखिए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो ये बात ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज में को वो अपने आप से वो सिर्फ इलोंगेशन कर सकता है, उसको प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इट नीड्स टू बाइंड टू द सिग्मा फैक्टर, देन इलोंगेशन करता है, एंड टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट नीड्स टू बाइंड विद द रो फैक्टर। ऑप्शन सी देखिए, द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू mRNA. The coding strand in a transcription unit is copied to an mRNA. ऑप्शन डी देखिए, split gene arrangement is characteristic of prokaryotes. तो ऑप्शन डी कह रहा है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्प्लिट जीन रिफर्स टू जब आपका जीन जो है वो स्प्लिटेड फॉर्म में है, यानी कि उसमें एक्सोन है और उसमें बीच बीच में इंट्रॉन्स हैं, जो कि इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो स्प्लिट जीन तो यूकैरियोट्स में होते हैं, क्योंकि इंट्रॉन तो प्रोकैरियोट्स में पाए ही नहीं जाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग है, राइट। उसने हमसे पूछा है which written accurately describes a biological event, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसने करेक्ट पूछा है। अच्छा, सी वाला हम नहीं देख पाए थे, द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। इसमें क्या है कि जो आपकी जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपका
डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो नोन एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड। और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है दैट इज नोन एज योर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो आपका दैट इज ऑल्सो नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड या फिर प्लस स्ट्रैंड। तो उसमें ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख करके और आपका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लगा करके आपका योर एमआरएनए जो है वो बनता है। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसका सीक्वेंस और एमआरएनए का सीक्वेंस सेम होता है, उसमें सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। Let's see the next question. Question number 10. In DNA molecule, if adenine A constitutes 30% of the total bases, what are the respective percentages of the thymine, guanine and cytosine? तो हमें पता है कि जो डीएनए होता है उसमें ए जो है एडेनिन बाइंड्स टू थाइमीन यूजिंग डबल बॉन्ड्स एंड सी बाइंड्स टू guanosine using triple bond, right? So A is equal to T always and C number amount of C is always equal to G। तो अगर हमारा एडिनिन 30% है तो थाइमीन भी 30% होगा। टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है तो बचा 40%, तो सी और जी आपका 40% डिवाइड बाई टू 20% हो जाएगा। तो इसमें होना चाहिए कि थाइमीन जो है वो आपका होगा 30, थाइमीन 30 थर्ड ऑप्शन में है और जीरो सी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन इज। तो इसमें आपका नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि आपकी समझ ली कि बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से एक छोटी पॉपुलेशन क्या हुई वो उनसे अलग हो गई और उनमें कुछ चेंजेस आए जिससे कि क्या हुआ, एक नया स्पीसीज क्रिएट हो गई। तो दिस इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। Founder factor that leads to founder effect in a population is, this will be your genetic drift। Let's see next question. Flippers of penguins and dolphins are examples of। penguins हमारे होते हैं, penguins are birds, right, and dolphins are our, ये mammals में आते हैं। तो दोनों ही क्या होते हैं, दे आर वेरी वेल अडेप्टेड टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट, वाटर में मज़े करते हैं, राइट, दे स्विम एंड दे डू ऑल द एक्टिविटीज दैट वी पीपल कैन नॉट डू इन वाटर। तो अडेप्टिव रेडिएशन नहीं होगा इसमें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप देखिए एक बर्ड है और एक मैमल है, बट दे आर बोथ यू नो कमिंग ऑन टू हैव सिमिलर फंक्शंस, राइट। डेफिनेटली दे डोंट हैव द सेम ओरिजिन। तो ओरिजिन सेम ना होते हुए क्या हुआ, उनका फंक्शन में कन्वर्जेंस आया है, राइट। तो दिस विल बी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स, राइट। फिर ये आपका थोड़ा सा इसमें देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद एच आई गेस। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए, राइट। इन सबसे आइडिया लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पेपर बनेगा। क्वेश्चन 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट यूनिट provides medicine to the patient in the hospital? Operation theater, intensive care unit, outpatient department, pharmacy department। तो obviously डी ऑप्शन है। आउट ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट से, कि अगर आपका पेशेंट एडमिट हो जाता है इन दैट केस, राइट। तो ये सब ऑप्शंस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। डी ब्रोगली विवलन डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है।
चलिए अब आते हैं फिर से बायोलॉजी पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि शिफ्ट हो गया है इतना नीचे आकर के ड्यू टू शफलिंग ऑफ द पेजेस। तो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anthers of one plant to the stigma of a genetically different plant। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। दिस इज नोन एज योर जीनोगैमी, राइट, टिपिकल क्रॉस पॉलिनेशन। बाकी ऑप्शन देखिए तो क्लेस्टोगेमी और कैस्मोगेमी जो है, क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टो वर्ड से रेफरेंस आ रहा है कि फ्लावर जो है वो क्लोज है, राइट, इट डजंट ओपन एट ऑल। और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें आपका मेल pollen grain that will वो अपने ही फ्लावर के विद इन द फ्लावर इट विल गो टू द फीमेल स्टिग्मा और वहाँ पे वहाँ पे जो है आपका। और दूसरा ऑप्शन देखिए कैस्मोगेमी और गेटमोगेमी। गैस्मोगेमी में क्या है, फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके जैसे जो हम जनरली फ्लावर्स हम नेचर में देखते हैं वो कैस्मोगेमस होते हैं, जिनका क्या होता है कि मेल पार्ट स्टेमन, एंथर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहता है, राइट। क्योंकि क्लेस्टोगेमी में हमने देखा कि वो क्या है, फ्लोरल बड जो है वो क्लोज्ड है पूरी तरह, राइट। गेटनोगेमी में क्या है आपका, एक प्लांट है। गेटनोगेमी में देखते हैं क्या होता है, एक प्लांट है आपका, राइट। और उसमें क्या हो रहा है कि एक फ्लावर आपका इधर है मान लीजिए और एक फ्लावर आपका इधर है, ऐसे फुल फ्लावर है। तो अगर इसका पॉलन अगर यहाँ सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से आगे लग जाता है तो दिस इज योर गेटनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mature angiosperm embryo sac is typically characterized by being। तो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो साइक क्या होता है, दैट इज योर 8 न्यूक्लियोटाइड 7 सेल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है, एक से क्या होता है कि चार बनते हैं मोनोस्पोर एक के पॉलीगोनम टाइप में, जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है। तो आपका यहाँ पे एक एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से चार बनते हैं और चार में से क्या होता है तीन डिजेनरेट हो जाते हैं और चेला ग्लैंड वाला आपका सस्टेन करता है। वो फिर दैट अंडरगोस योर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, फिर ये दोबारा से करते हैं तो फिर ये दो से चार सेल बनाते हैं, माइटोसिस में होएगी। फिर दो से क्या होता है, फिर चार से एक्चुअली आठ बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो सेंट्रल वाले जो होते हैं वो दो न्यूक्लियस एक सेल्स में होते हैं, क्योंकि आगे चल करके डबल फर्टिलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं ट्रिप्लॉइड इन नेचर। और ये आपके हो जाते हैं एंटीपोडल सेल, एडी चैलिसल एंड, और माइक्रोपाइलर एंड पे आपका सिनर्जिस और एग सेल, जहाँ पे आकर के आपका पॉलन मिलता है और इट लीड्स टू द सिनगेम। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following hormones or event is not directly involved in triggering human labor, parturition, increase in estrogen progesterone ratio। ये तो पार्चुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी रहती है, जेस्टेशन पीरियड रहता है, तो उसमें प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहता है, क्योंकि दैट इज द वन दैट होल्ड्स द सर्विक्स टाइट, राइट, एंड प्लेसेंटा और यूटरस वगैरह को अपनी पोजीशन में रखता है। तो टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, जब पार्चुलेशन का टाइम आता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। दैट्स व्हाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो क्या होता है, इट इंक्रीजेस right towards the end। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं आपके, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दी हार्मोन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है आपके जो भी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो अपॉन इन्फेक्शन या अपॉन इंजरी रिलीज करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस, जो कि जहाँ पे रिलीज होते हैं वहीं पे रहते हैं, अनलाइक हार्मोन्स दैट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम।
और ये क्या करते हैं, और ये इन्फेक्शन फाइट करते हैं, और यहाँ पे पार्टीशन में भी ये हेल्प करते हैं। पार्टीशन में क्या होता है, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन और मायोमेट्रियम का कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ऑक्सीटोसिन का रिलीज इज डेफिनेटली, इसको तो कहते ही लेबर हार्मोन भी कहते हैं इसको। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ मिल्क, नॉट इट्स नॉट इन्वॉल्व इन दी लेबर या पार्ट्यूशन। हालांकि इसका लेवल सेवरल टाइम्स बढ़, ये ये इनफैक्ट प्रोलैक्टिन तभी होता है जब प्रेगनेंसी होती है, इसका लेवल बढ़ जाता है अच्छा खासा, बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पार्चुरेशन प्रोसेस। कैरल का मतलब क्या है कि जब आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो और उसमें कोई भी दो सेम ग्रुप ना लगे हों, है ना, सारे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड योर कैरल, कैरल मॉलिक्यूल। तो कैरलिन नेचर हमको बताना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, कार्बन लगा हुआ है सेंटर में, एक तरफ ब्रोमीन है, दूसरी तरफ सी एच थ्री है, इधर भी सी एच थ्री है, सी टू एच फाइव है। तो अगर दो सी एच थ्री ग्रुप, दो अगर सी भाई दो सी एच थ्री ग्रुप सेम है, तो वो फिर कैरल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ है, एक तरफ सी एच थ्री लगा हुआ है, एक तरफ सी टू एच फाइव लगा हुआ है, ये ऑप्शन हमारा कैरल हो जाएगा ना। और जो कैरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पे सी एच थ्री सेम ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, सी एच थ्री लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं होगा। राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कैरल इन नेचर, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following alkane cannot be made in good yield by Wood's reaction? राइट, फिर ये एंथैल्पी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। मोलैरिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 24। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस के सुक्रोज देता है, ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 27, 28, 29, देन ये हम लोग कर चुके हैं 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46। तो फिर ये आपका थोड़ा सा नर्सिंग से क्वेश्चन है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 49, वी कैन सी व्हाट डज द एब्रिविएशन ईसीजी स्टैंड फॉर। ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सीबीसी क्या होता है, इट्स कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी जनरली डॉक्टर्स पहले टेस्ट आपको, जब डॉक्टर पास जाते हैं तो ये जरूर कराते हैं सीबीसी। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और फिर ब्रोकन अप डब्ल्यूबीसी का डिटेल्ड, उनका इंडिविजुअल आ जाता है इसमें। और देन दे आर एबल टू गेट टू नो कि कौन सा वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इंग्लिश क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इज कंप्लीट अ सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट conjunction. Conjunctions are the words that join two or more sentences. So, dash it was raining, we decided to stay indoors. तो इसमें however, so however it was raining, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, although it was raining we decided to stay indoors. 82, rearrange the sentence in the correct order. P in the garden, Q the children are playing happily। तो इसमें हो जाएगा आपका the children are playing happily in the garden। राइट, तो अरेंज हो जाएगा उस तरीके से। the sun, नेक्स्ट क्वेश्चन में, the sun in the east rises always, the sun always rises in the east।
The cat active में दे रखा है the cat chased the mouse. The mouse was chased by the cat हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 85 पैसिव में दे रखा है the window has broken was broken by the boy। तो ये हो जाएगा uh, the window। अच्छा पैक्ट अच्छा ओके पैसिव दे रखा है हमको उसको एक्टिव में करना है। तो वॉश ब्रोकन है तो फिर हो जाएगा द बॉय ब्रोक द विंडो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 86 शी टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। तो इसमें हो जाएगा शी सेड टू मी शी इज गोइंग टू द मार्केट क्योंकि इनडायरेक्ट में शी इज तो जाएगा शी वॉज में चेंज हो जाएगा। They exclaimed with joy that they had won the match. They said, uh, we have won the match. Please ignore these voices। ये मेरे भांजे भांजे हैं जो कि घर पे आए हुए हैं। ये थोड़ा सा प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर देयर दिस tantrums। Number 88 she told me that she would visit her grandparents the following week। ये हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 89 में कन्वर्ट टू फ्यूचर कंटिन्यूअस he will write a letter he will be writing a letter हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 a speech delivered without previous preparation is called। तो ये कहलाता है एक्सटेम्परी। राइट एक्सटेम्परी स्पीच आपने दी आपने तैयारी नहीं कर रखी थी एट द मोमेंट यू गिव द स्पीच तो दैट विल बी एक्सटेम्परी स्पीच। इफ वी लुक एट सोलिलोकाई क्या होता है सोलिलोकाई होता है जैसे आप अकेले हैं और आप अपने थॉट्स को यू आर रीडिंग स्पीकिंग देम अलाउड राइट। आप अपने थॉट्स को बयां कर रहे हैं अकेले में राइट तो दैट इज कॉल्ड योर सोलिलोकाई। Question 91 a person who studies the stars and planets is called a astrologer astronomer not geographer। astrologer हो जाएगा। The murder of a king is known as homicide suicide regicide genocide। regicide हो जाएगा है ना। The murder of a king is the regicide। The antonym of the word benevolent benevolent मतलब है परोपकारी दयालु तो उसका एंटोनिम हो जाएगा malicious। ओके क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक है ना। तो अपोजिट पूछा है तो इसमें इसका हो जाएगा स्टडी। स्टडी मतलब मजबूत। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड अ। तो जिसको बोलेंगे ना रामबाण किस चीज़ के लिए कोई चीज़ रामबाण है तो दैट इज योर पेनेसिया। राइट पेनेसिया इज द क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। जबकि एंटीडोट एंटीडोट मतलब है कि अपना मतलब सपोज फॉर स्पेसिफिक लाइक सांप ने काट लिया तो उसका प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगर हम दे रहे हैं तो दैट इज एंटीडोट। रेमेडीज किसी भी चीज़ के लिए कोई इलाज एंटीबायोटिक आर स्पेसिफिकली फॉर बैक्टीरिया। अ स्टोरी विद अ मोरल लेसन इज नोन एज तो ये हो जाएगा फेबल। फाइंड द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्टिक ऑप्शन सी। Okay, question 98. Choose the correct form of the verb to complete the sentence. They football when it started raining. They were playing football when it started raining. Complete the proverb. A bird in the hand is worth two in the bush. तो ये एक proverb है कि आपके हाथ में जो फिलहाल है वो ना होने से या कुछ उलझन वाले काम से होना बेहतर है। Choose the most appropriate conjunction to join the following sentences. He studied hard, he failed the exam. He studied hard, but he failed the exam. Small area. You can see the other questions also. Or we are also going to discuss these questions. That is question number 5. Venereal disease can spread through. Venereal disease of sexually transmitted infection. So they can spread through your sterile using sterile needles obviously no sorry sterile are your
माइक्रोस्कोप माइक्रोब से फ्री जो होती हैं, है ना, स्टेराइल, यानी कि वॉश प्रॉपरली और वो सब, तो ये तो नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये डेफिनेटली विल कॉज इन्फेक्शन। इन्फेक्टेड फ्रॉम मदर टू फीटस, यस, ये होता है। एड्स वगैरह भी इस तरीके से, अगर इन्फेक्टेड माँ है तो वो बच्चे को ये पास होने जाता है। किसिंग और इनहेरिटेंस, तो किसिंग से भी हो जाता है आपका एसटीआई से। आपका हर्पीस वगैरह है, अगर मुंह पे आपके छाले हैं या डीप दैट विल आल्सो पास। हर्पीस इज कॉज्ड बाय वायरस। ऑप्शन नंबर डी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर जनरली कॉज्ड बाय पैथोजेंस, तो पैथोजेंस इनहेरिट नहीं होते। इनहेरिट तो सिर्फ जीन और डीएनए, अगर कोई आपका अफेक्टेड है तो वो उससे होगा। और इसमें कोई आपका जीन और डीएनए अफेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि इट इज द पैथोजन दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। सो यू विल सी दीज ऑप्शन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन उस तरीके से लग जाएगा। द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली increases the concentration of estrogen and prevents ovulation in females, is an intrauterine device, blocks estrogen receptors in the uterus, prevents eggs from getting implanted. It's a post-coital contraceptive. तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, it was developed by CDRI, Central Drug Research Institute, Lucknow, or it has been a very successful contraceptive pill in India. Right. ऑप्शन डी जो था वो ये कि इट्स अ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये पोस्ट कॉइटल तो नहीं है। राइट, इट्स नॉट लाइक कि you have had intercourse and then in emergency you're using it. No, it has to be used once in a week, all once in a week regularly. और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को यूट्रस में प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, दैट्स करेक्ट। राइट, इस क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस में, उनको ब्लॉक करके ये, और जो आपकी मायोमेट्रियम है उसको, आपका जो एम्ब्रियो है उसको, वो इम्प्लांटेशन होने से रोक देता है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाता है ये, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। राइट, एंड सहेली का कंपोजिशन जो होता है वो नॉन स्टेरॉयडल होता है। If both parents are carriers for the sickle cell anemia gene, heterozygous, but percentage of children are expected to develop this disease. So, sickle cell anemia is a recessive, uh, autosomal recessive disorder. So, if both the parents are carriers, let's say कि एक फादर है एचपी सिकल सेल और एक नॉर्मल है, और यहाँ पे भी क्या कहते हैं कि बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स, ठीक है, एच बी एस, और ये लेट्स से कुछ नॉर्मल है, तो इस केस में क्या होगा, ये और दिस विद द नॉर्मल, दिस विद द नॉर्मल, और दिस विल बी है। तो एच बी एस और एच बी एस, ये तो क्या होगा, सिकल सेल डिजीज होगा, है ना, ये पहला वाला होगा। फिर सेकंड क्या है, एच बी एस इज गोइंग विद द नॉन एच बी एस, तो दैट विल बी योर कैरियर। थर्ड फिर क्या होगा, ये दोनों के साथ हो गया, फिर ये नॉर्मल वाला एच बी एस के साथ करेगा, ये भी कैरियर बन जाएगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो what percent of the children are likely to develop the disease, ये वाला बंदा जो है, यानी कि 1 out of 4, इसमें ये डिजीज होगा, ये दोनों कैरियर होंगे और ये नॉर्मल होगा। तो इसका ऑप्शन 25% हो जाएगा। Which of the following pairs is wrongly matched? एपीओ ब्लड ग्रुपिंग को डोमिनेंस है, हाँ ठीक है। सोसाइटी में जिन डिजीज का जिक्र है उनमें दो आपकी, एक तो पहली चीज ये कि उसमें जितने डिजीज का जिक्र है वो सारी जो है रिसेसिव बीमारियां हैं, है ना। तो पहले जो दिए हैं वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और बाद में जिनका जिक्र है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में आपका हीमोफीलिया और आपका कलर ब्लाइंडनेस है ना। और जो बाकी जो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है उनमें आपका
उसमें आपका आ जाता है सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, और आपका थैलीसीमिया वगैरह है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्गली मैच इसने हमसे पूछा है, तो ये तो करेक्ट है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा एक्सओ टाइप। एक्सो टाइप इज हमारा ये होता है, मेल हेटेरोगेमिटी होती है हमारी ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में, और ग्रासहोपर में। ग्रासहोपर में एक्सओ टाइप, ठीक है, ये जो होता है मेल होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जबकि हैन में या बर्ड्स में क्या होता है, जेड डब्ल्यू होता है। जेड डब्ल्यू उनके अंदर क्या होता है, मेल हेटेरोगेमिटी होती है। हम लोगों में फीमेल हेटेरोगेमिटी, सॉरी सॉरी, आई एम सेइंग रॉन्ग। हम लोगों में मेल हेटेरोगेमिटी होती है, जबकि उनमें फीमेल हेटेरोगेमिटी होती है। उनमें जेड डब्ल्यू लीड्स टू मेल है। टीएच मॉर्गन लिंकेज है स्टार सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील्स, ये भी है। स्टार सिंथेसिस पी प्लांट में जो होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन। अगर आपका बी भी है तो बोथ डोमिनेंट है। One case will be this, one case will be this, and one case will be this. So it's controlled by a single gene with two alleles, not multiple alleles, right? अगर आपका दोनों B भी हैं तो in that case the starch produce will be more and the seeds will be round, right? In this case they will be starch जो है थोड़ा कम बनेगा, इसमें बहुत कम बनेगा। जब बहुत कम बनेगा तो वो क्या होगा, रिंकल्ड होगा, और यहाँ पे मॉडरेट साइज का होगा बीच वाले केस में। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is not a use of polymerase chain reaction? PCR आपका यूज किया जाता है टू एम्पलीफाई अ पीस ऑफ डीएनए, राइट? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए यहाँ होता है। जीन एम्पलीफिकेशन इसका प्राइमरी फंक्शन है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, जी नहीं, क्योंकि पीसीआर में जब आप डील करते हैं तो आप न्यूक्लियोटाइड से डील करते हैं, नॉट दी प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड से आप डील करते हैं। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, ये भी हम इसको यूज करके कर सकते हैं। प्रोटीन आपका जो होता है वो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम में लिया जाता है। टू सेपरेटेड, let's see question number 18. Regarding the structure and production of insulin, identify all accurate statements from the following. The C peptide is not present in immature insulin. That is correct. तो इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है, उसमें एक ए होता है, बी होता है, एंड एक सी लगा होता है, और डाइसल्फाइड लिंकेजेस लगे होते हैं। तो जब इनका प्रो इंसुलिन से जब इंसुलिन में वो चेंज होता है, तो सी पेप्टाइड जो है दैट इज एलिमिनेटेड, राइट? इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइनल इंसुलिन। तो सी ऑप्शन ए, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये बात ठीक है। Second option, the insulin produced by rDNA technology has C peptide. Option number C, the proinsulin has C peptide, ये बात ठीक है। अब A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide linkage, ये भी ठीक है। C peptide is not present in mature insulin, ये ठीक है। ये हो जाएगा B, the insulin produced by rDNA technology सी पेप्टाइड। तो सी पेप्टाइड नहीं होता है, क्या करते हैं, ए आरडीएनए से जो इंसुलिन तैयार किया जाता है तो उसमें ए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन की, बी करते हैं और उसको डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ देते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ सिंथेसाइजिंग द सी पेप्टाइड, राइट? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट है। सॉरी, ये जो ऑप्शन है इनके हिसाब से हम मैच कर लेंगे। So the following is which statement concerning ecological pyramid is inaccurate? Pyramid of biomass in C is generally inverted. तो ये होता है आपका अपराइट, और ये होता है आपका इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये बात ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहा गया है कि जब आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो कई सारे होते हैं और दे आर ईटन बाय फिश,
जिनका मास डेफिनेटली ज़्यादा होता है देन द phytoplankton at their respective trophic levels. This is due to the reason that जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे बट बायोमास इनका ज़्यादा जल्दी होगा। ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, ये अपराइट होता है, ये बात ठीक है। एट what टेम्परेचर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन कैन pollen grain बी क्रायो प्रिजर्व, क्रायो मतलब होता है कि आप उसको ठंडे में प्रिजर्व कर रहे हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, इसका ऑप्शन हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर एट विच योर लिक्विड नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, राइट। तो इसी लिक्विड नाइट्रोजन में आपका ये रखा जाता है और नाइट्रोजन लिक्विडफाई होती है इस टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेल्सियस, तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एल्कलॉइड्स कोडीन टॉक्सिन एब्रिन लेक्टिन्स कॉनकाना वेलिन ए, और ड्रग्स में हो जाएगा रेजिन। तो रेजिन हमको पता है कि ये कैस्टर के सीड से ऑब्टेन किया जाता है एंड रेजिन इज नॉट अ ड्रग रादर इट इज अ टॉक्सिन। टॉक्सिन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट पेयर, जबकि ये ऑप्शन ठीक है, टॉक्सिन एब्रिन एक टॉक्सिन होता है, लेक्टिन्स आर कॉनकानावेलिन ए, और एल्कलॉइड्स आपका कोडीन या मॉर्फिन हो जाएगा, ये बात भी ठीक है। Question number 14, which stage of the Plasmodium parasite is responsible for initiating infection upon entering the human host? तो प्लास्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक मॉस्क्विटो आपका जो कि इसके वेक्टर का भी काम करता है एंड द सेकंड इज आवर ह्यूमंस। तो प्लास्मोडियम पैरासाइट एंटर करता है थ्रू द बाइट ऑफ द मॉस्क्विटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो, जिससे क्या होता है वो हमारी बॉडी में एंटर करके इट गोज टू द लीवर सेल्स में वो मल्टीप्लाई करता है और लिवर सेल्स को बर्स्ट करता है। देन इट गोज इनटू आरबीसी, आरबीसी में भी वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, बर्स्ट करता है, हीमोग्लोबिन रिलीज करता है, और ये इसकी इन्फेक्शन स्टेट में होती हैं दोनों चीज़ें, दैट इज द स्पोरोसाइड स्टेज। उसके बाद क्या होता है, आरबीसी में ही वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेटोसाइट फीमेल गैमेटोसाइट, एंड इट इज टेकन अप बाय दी, दूसरा कोई मॉस्क्विटो आएगा हमको बाइट करेगा, राइट, ब्लड सक करेगा, उसमें गैमेटोसाइट्स क्या आते हैं, और फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लास्मोडियम देन टेक्स प्लेस इन दी मॉस्क्विटोज माउथ। वहाँ पे वो फर्टिलाइज होने के बाद मॉस्क्विटो के सेलिवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं एंड देन इट बाइट्स अनदर पर्सन, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। क्वेश्चन 15, एस्परजिलस नाइजर हमको मैच करना है। एस्परजिलस नाइजर क्या करता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड करता है, राइट। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्लोस्ट्रिडियम क्या होता है, फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्यूटाइलिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस होता है हमारा, मैच करना है कि नहीं करना है। ओके, मैंने गलत कर दिया ना, ये सी होगा, और डी वाला जो है वो सेकंड होगा, जो हमारे मिल्क में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, राइट, बाय कोएगुलेटिंग योर प्रोटीन्स, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, राइट। Conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of vitamin B12, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि बाकी देखिए इन ऑप्शंस के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल विटामिन ए के बारे में आप देखेंगे तो ये क्या होता है, दिस इज योर रेटिनल, राइट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेटिनॉल, और इसमें कैरोटीन से होते हैं, हम जो प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं उनसे उनको मॉडिफाई करके हमारे बॉडी सेल्स विटामिन ए बनाते हैं, विटामिन बी 12, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल कोबालमिन। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि
कोबाल्ट किस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मौजूद होता है? तो ये सही क्वेश्चन बन जाएगा। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है? राइट, कोलिकैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो ऑप्शंस है उससे और क्वेश्चंस फ्रेम कर लेने हैं खुद से। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, एंड यू हैव टू मेक योर ओन न्यू क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू तैयारी आपको अपनी प्रॉपर फिनिश या फिर उसको तराशना है। राइट, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप this is going to help you for your BSc nursing exam. If this video helps you at all, please kindly for appreciation like and share the video, और अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।